स्वामी विवेकानंद भगवान शिव को बहुत बहुत श्रद्धा रखते थे। भगवान शिव की आराधना में इतने तल्लीन हो जाते थे, उनको अपनी सुध बुध नहीं रहती थी और उनके सदगुरु वो काली माता के उपासक थे। लेकिन इससे भी अधिक उन्होंने सेवा को महत्व दिया, करुणा, क्योंकि जब भक्ति हृदय में उतरती है तो भक्ति करुणा में द्रवित होकर सेवा बन जाती है, क्योंकि भक्ति प्रेम ही तो है। प्रेम जब दुखी दीन जनों के प्रति उपजता है तो वो करुणा बनता है, और करुणा जब बहने लगती है तो फिर वो सेवा बन जाती है। जब सेवा बनती है करुणा, तब व्यक्ति जैसे कोई किसी का नौकर बनकर काम करता है, उस तरह से व्यक्ति दूसरे के लिए काम कर रहा है। तो उन्होंने सेवा को भी बहुत महत्व दिया। और करुणा कितनी थी। मेले से लौट रहे थे तो सामने अंग्रेजों का राज था उस समय। सामने से दौड़ाता हुआ एक व्यक्ति घोड़ों को, पीछे और सारे घोड़े थे, तो दौड़ते हुए घोड़े आ रहे हैं और सामने एक बालक सड़क पर चलते हुए बीच तक पहुंचा और वो डरकर उस स्थिति में पहुंच गया कि पीछे जाए या आगे जाए। विवेकानंद उस समय बालक ही थे। उनके हाथ में जो वस्तु थी, कुछ लोग कहते हैं भगवान शिव की मूर्ति थी, कुछ कहते हैं कोई कीमती सामान था। उन्होंने उसको फेंका और इतनी तेजी से दौड़े कि उस बालक को बचाकर खुद भी लुढ़क गए। उस समय सभी लोग जो वहां देख रहे थे बहुत आश्चर्यचकित थे कि अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्होंने उस बालक को बचाया। घुड़सवार तो दौड़ाता हुआ घोड़े अपने ले गया, संभवतः किसी पुलिस का अधिकारी रहा होगा। आप समझ सकते हैं कि भक्ति करुणा में वही सेवा बन गई। और इस तरह के जो लोग होते हैं दुनिया में, जो सेवा को महत्व देते हैं, बलिदानी भावना लेकर के जो जिया करते हैं, जो केवल अपने परिवार की या दो चार लोगों की सेवा में ही जिंदगी नहीं बिताते, ऐसे लोग जो मानवता की सेवा करते हुए जीवन जीते हैं, जिनका दायरा इतना छोटा नहीं होता कि वो चार दीवारी अपने घर की उतने में ही उनका प्रेम समाप्त हो जाए, जिनके लिए पूरा राष्ट्र और विश्व, कहना चाहिए विश्व मानव, जिनके लिए प्रेम का पात्र बन जाए, उनकी सेवा के लिए जीवन लगा दें। ऐसे जो लोग संसार में होते हैं वे ईश्वर पुत्र कहलाते हैं, वो प्रभु के प्यारे बच्चे कहलाते हैं। ऐसी दिव्य आत्माएं होती हैं कि जो इस पृथ्वी ग्रह पर आती जरूर हैं, लेकिन उन्हें मैं मानता हूं कि वो आसमान के वो तारे हैं जिस धरती पर जगमगाने के लिए आते हैं। तो ऐसे तारे जमीन पर, तो ऐसे जो सितारे हैं वो यहां के बाद भी जगमगाते रहते हैं, टिमटिमाते नहीं रहते। उनके शरीर छूटने के बाद भी उनकी रोशनी इस दुनिया को मिलती रहती है।
और इस तरह जीने का उनका अपना एक आनंद होता है। इस तरह का जब जीवन जीते हैं तो वो अपना एक अद्भुत आनंद होता है। बाहर से कष्ट सहेंगे, दुनिया की कड़वाहट पी लेंगे, लेकिन उस कड़वाहट को पीने के बाद भी अमृत उगलेंगे, अमृत बरसाएंगे। घर के लोग, बाहर के लोग बोलेंगे तुम्हें मिला क्या, दुनिया कहेगी तुम पागल हो, लेकिन उनको लगता रहता है कि मुझे इस दुनिया का तो नहीं, लेकिन किसी का बहुत प्यार मिल रहा है। और जब वो अंदर खुशी अनुभव करता है तो खुशी में जैसे किसी बालक को कोई गुदगुदाता है, इस तरह से परमात्मा उसके साथ अंदर ही अंदर उसकी आत्मा के साथ खेल रहा होता है, उसको गुदगुदा रहा होता है, क्योंकि वो परमात्मा के लाडले बच्चे होते हैं। इसलिए अपने जीवन को इतना छोटा नहीं बनाना चाहिए कि आपकी जिंदगी एक छोटे से दायरे के लिए कैद हो जाए। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप निरंतर अपना मूल्य, अपनी कीमत बनाएं, कीमती बने। ये जो हमारे साधक, भक्त, शिष्य, इन सबको भी सोचना चाहिए कि क्या हम उसी प्राइमरी क्लास में बैठे हुए हैं, या मिडिल क्लास में आए, या हायर एजुकेशन लेने के लिए हाई क्लास में आए हैं, या कॉलेज तक पहुंचे हैं। आपका अपना स्तर भी तो ऊंचा होना चाहिए। अपना स्तर ऊंचा करने का मतलब यह है कि फिर आपका शिष्टाचार अद्भुत होगा, आपका अनुशासन अद्भुत होगा, आपकी सेवा भी अद्भुत होगी, आपका स्वयं पर नियंत्रण और बढ़ जाएगा। गुरु के प्रति व्यक्ति के मन में श्रद्धा जागेगी, अद्भुत श्रद्धा जागेगी, छूने की इच्छा होगी, नजदीक जाने की इच्छा होगी, आशीर्वाद लेने के लिए भी बहुत करीब जाने की इच्छा होगी। लेकिन फिर भी वो जहां खड़ा हुआ है वहीं से अपना प्रेम और अपनी श्रद्धा गुरु के चरणों में अर्पित करता है, क्योंकि क्लास ऊंची हो गई, अब वो बच्चा नहीं रहा है। उसको सेवा, गुरु सेवा, धर्म सेवा मिले तो जहां सेवा मिल गई वहीं खड़ा होकर के अपनी सेवा करेगा। और सबसे बड़ी चीज होगी कि वो अपने आप को मानेगा कि मैं उत्तरदायी हूं। उत्तरदायित्व तो लिया है, जिम्मेदारी ली है, तो जिम्मेदार आदमी हो। और जिम्मेदार है तो फिर उसके बाद दूसरे छोड़कर भाग जाएं, वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसकी प्रार्थना भी अद्भुत है कि मुझे वो प्रेम दो जो कभी समाप्त ना हो। मैं घृणा वाले लोगों की भीड़ में भी प्रेमपूर्ण बना रहूं। मुझे उतना शांत करो, अगाध शांति से भरपूर, जबकि मेरे ऊपर चारों ओर से उग्रता की बौछार हो रही हो। मैं तब भी धन्यवाद तेरा कर सकूं। जब मेरे पास धन्यवाद करने का कारण ना हो, शिकायत मन में बसने की स्थितियां हो, तब भी परमात्मा मैं तेरा धन्यवाद करने के लिए तत्पर हो सकूं। मुझे आशीष दे। और जब दूसरे लोग जिम्मेदारियां छोड़कर भाग रहे हों, उन गैर जिम्मेदार लोगों के बीच भी मुझे जिम्मेदार बनाना, मुझे ये आशीर्वाद दे। रुलाने वालों के बीच मुस्कुराहट दे, गिराने वालों के बीच ऊपर उठने की ताकत दे। अशिष्ट लोगों के बीच मुझे शिष्टाचार सिखा। कृपण लोगों के मध्य मुझे उदारता, दानशीलता दे। और
इस धरती के नास्तिकों के बीच मेरे अंदर आस्तिकता की वो किरण उत्पन्न कर कि मैं उस उजाले से दूसरों को भी रोशन कर सकूं, प्रकाशित कर सकूं, ये प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि आप की क्लास, आपकी कक्षा, आपका वर्ग, आपकी श्रेणी ऊपर उठी है। आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं, कौन से स्तर में रह रहे हैं? अभी भी वही बालक, क्योंकि हम सब के अंदर अनेक जन्मों से, अनेक योनियों से चलते हुए हमारा ये आत्मा, हमारा जीवात्मा जो आया है, तो इसके अंदर पशुता है। और ये पशुता अंदर भरी हुई है। इस पशुता को हम जहां मौका लगता है वहां प्रकट कर देते हैं। हमारा दानवी स्वभाव, दानव वाला, राक्षस वाला स्वभाव कहीं खोया नहीं है। थोड़ा सा कुरेद दे कोई, ऊपर की परतें जो है ना वो ठीक ठाक हैं, बड़ी ठंडी है, बड़ी हरियाली वाली है। थोड़ा कुरेद दे कोई, कुछ गाली देकर उकसा दे, भड़का दे, उसके बाद आप देखिए क्या सड़ी हुई गालियां निकलेंगी। कुछ के पास तो इतना कमाल का कलेक्शन होता है, वो नई तर्ज की गालियां देते हैं, ऐसी जो कभी किसी ने सुनी नहीं हो वो सुनाएंगे। सब अंदर बसा हुआ है। कुरेद दिया किसी ने, उसके बाद देखिए आदमी कितना आपे से बाहर हो जाता है। तो जानवरपना है, दानव है, जिन योनियों से हम हो करके आए हैं उनका प्रभाव हम सब के साथ है। उस प्रभाव को समाप्त करना, उसको पूरी तरह से, उस मैल को हटाना आसान नहीं है। तपस्या से ही वो चीजें ठीक होती हैं। इसलिए इस समय जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं उनमें सबसे अधिक, कुछ में बहुत अधिक होगा, लेकिन भारत में जहां जहां भी मैं जैन समुदाय को देखता हूं वहां तप का स्थान बहुत अच्छा है। बड़े तपस्वी हैं, बहुत तप करते हैं, उपवास अद्भुत हैं उनके। जैन समुदाय हमारा अपना समुदाय है, लेकिन अद्भुत है, क्योंकि तपस्या ही एक चीज है जो आपकी आत्मा को उज्जवल बनाने से लेकर उसे बलिष्ठ बनाने का काम करती है। आत्मा पर पड़े हुए मल विक्षेप, जो भी जन्म जन्मांतरों का हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण से लेकर के आत्मा तक जो भी लेयर, जो भी हमारे अंदर परत जम गई है, उसको धोने का काम सिर्फ तपस्या करती है। तप करने के जितने भी तरीके हैं उनमें चाहे पंचाग्नि तप है, चाहे आप जो है चांद्रायण तप करते हैं, चाहे तितिक्षा तप करते हैं, या अन्य तरह के तप करते हैं, उन सभी तपों में महत्वपूर्ण माना जाता है जब कोई चांद्रायण तप करता है। 1 मास का चांद्रायण तप होता है, लेकिन उसके बाद में प्राचीन काल से चले आ रहे अलग अलग तरह के तप हैं। कृष्ण भगवान ने तो केवल 3 ही तपों का वर्णन गीता में किया है, जिसमें एक तो शरीर का तप माना है, दूसरा वाचिक तप माना है, तीसरा तप उनका मानसिक तप है। मानसिक तप में जाकर व्यक्ति को हर समय शांत रहना, प्रसन्न रहना है, नियंत्रित रहना, भावनाओं को अपने काबू में रखते हुए भावनाओं की शुद्धि करना है, और बीच बीच में जितना हो सके अपने मौन की गहराई में जाए, मौन को अपने सिद्ध करे, अपने मौन में इतना गहराई में चला जाए कि उसके विचार भी मौन हो जाएं, उसकी कुछ भी एक्टिविटी दिखाई ना देती हो,
इस तरह का कान से भी शब्द नहीं सुन रहा, वाणी से बोल नहीं रहा, उसकी वृत्तियां बिल्कुल शांत होकर एकाग्रता धारण करके अपने आनंद में बैठ सके, उतना गहन मौन, ये सभी वो चीजें हैं जिनको कृष्ण भगवान ने कहा है कि ये मानसिक तप है, जिसके द्वारा आप अपने मानस को पवित्र करते हैं। इनका अद्भुत प्रभाव है। और ये सभी प्रकार के तप करते करते व्यक्ति को अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना होता है। जब कोई तप कराया जाता है तो तपों में ये नियम है कि उसे पंचभूतों की शुद्धिकरण का कार्य भी करना होता है। 5 वस्तुओं से, 5 पदार्थों से आपका शरीर बना है। ये जल है, ये वायु है, ये पृथ्वी है, ये अग्नि है, ये आकाश तत्व है। इस सब के द्वारा आपके शरीर के जो विकार हैं उनका शोधन, फिर पिछले जन्म के पापों का प्रभाव, जन्मों का प्रभाव, उसका शोधन, फिर आपकी जो आदतें बन गई हैं उन पर प्रभाव डालना, फिर आपका जो ओरा है, आभा मंडल है, उसे शुद्ध करना, फिर आपके शरीर के अंग जहां कहीं निर्बल, अशक्त हो गए, रोगग्रस्त हो गए, उन्हें ठीक करना। इसके बाद बुद्धि का शुद्धिकरण, प्राणों को शक्तिवान बनाना, और फिर आत्मा को आनंद से भरने के लिए ईश्वर की ओर उन्मुख करना। ये गुरु के लिए बड़ा दायित्व होता है, और गुरु के निर्देशन में करने का अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए। जो लोग इस बार चांद्रायण तप के लिए जा सकते हों, इतना सुंदर आप देखते हैं हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, और सामने बहती हुई व्यास नदी, और दूर दूर तक फैले हुए देवदार के वृक्ष, और नीचे एप्पल वैली, वहां बैठकर 1 महीने तक लगातार साधना करें। नहीं तो फिर जो सामान्य जन हैं जिनको 5-5 दिन का अवसर मिलेगा, वो 5 दिन के लिए अवसर निकाल कर पहुंचे। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य की देह में अगर हम को जन्म मिला है तो इसी जन्म में अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए कि इसी बार अपना कल्याण करना है, इसी जन्म में अपना उद्धार करना है। इसी जन्म में हम वहां तक पहुंच जाएं कि यदि थोड़ी बहुत कसर बाकी रह भी जाए तो अगला जन्म भगवान, जैसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के किसी श्रीमंत के घर में जन्म हो, धर्मात्मा के घर में, श्रीमंत धर्मात्मा, और जहां उचित वातावरण हो, ऐसे स्थान में जन्म होते ही आपकी जो पिछले जन्म की सारी शक्तियां हैं वो सब जागृत हो जाएं। इसलिए ध्यान रखना, ऐसा अवसर जब मिल जाता है तो जहां से छूटे थे वहीं से फिर शुरुआत होगी, और उस जन्म से फिर आप देखेंगे एक ही जन्म तो और लेना पड़ेगा, और मुक्ति, फिर मोक्ष, सारे दुखों का अंत। मतलब फिर उस स्थिति में पहुंच जाना कि जहां बुढ़ापा नहीं है, जहां भूख नहीं है, जहां दरिद्रता नहीं है, जहां कोई दीनता नहीं है, जहां कोई गरीबी नहीं है, जहां रोना नहीं है, जहां आंसू नहीं है, जहां कोई ऐसी मोह ममता नहीं है कि जिसके कारण अपने ही बुढ़ापे में रुलाते तड़पाते हुए आदमी को इतना मजबूर कर दें कि प्राण निकल रहे हो, और अपने घर के लोग सामने खड़े हैं कि मरे और इसकी संपत्ति हमें मिले, और काट छूटे, महीनों से सड़ रहा पड़ा। ये तो शिव भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि जब सारी दुनिया ठुकरा देती है और सब रोग व्यक्ति के शरीर को रुग्ण करके और उसके शरीर को मैला कर देते हैं, दुर्गंध आने लग जाती शरीर से भी, और वाणी कड़वी हो जाए, बुढ़ापा इतना जर्जरित कर दे कि अपनी
खुद की होश नहीं है। उस समय जैसे कोई एक माँ अपने बच्चे को शोधन करके साफ करके अपनी गोद में लेकर प्यार करती है, ऐसे भगवान शिव सारे पापों को धो करके अपनी गोद में लेकर अपने पवित्र आत्माओं को प्यार दिया करते हैं। इसलिए भगवान शिव अद्भुत माँ है। और भगवान शिव की आराधना करने का मौका मिले तो ये समझ लेना चाहिए कि हम अपने मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यमराज से जब नचिकेता ने ये पूछा कि एक चीज तो मुझे बताइए आप, ये मौत सबको रुलाती है, दुखी करती है, और जब आप आते हो तो उससे बहुत पहले ही व्यक्ति के शरीर में लक्षण आने लग जाते हैं, बीमारियां रुलाने लग जाएंगी। कैंसर हो गया, दमा हो गया, एलर्जी हो गई, हार्ट अटैक जैसी, या ब्रेन हेमरेज हो गया, पूरा शरीर जो है वो लकवाग्रस्त हो जाने से या कोमा में चले जाने से बरसों तक व्यक्ति लेटा पड़ा हुआ सड़ रहा है। तो मौत ने आकर फंदा डाल दिया, लेकिन तड़फा रही है मौत, ले जाने को तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति मौत का विकराल रूप देखता है, इतना विकराल रूप मृत्यु का सामने आता है। किसी की टांग कटी हुई, किसी का हाथ कटा हुआ है, कोई व्यक्ति बेचारा किस हालत में है। किसी किसी को कैंसर हो जाने से आधा मुंह काट दिया गया उसका, किसी की जीभ काट दी गई, किसी को शुगर इतनी भयंकर हो गई कि उसके पांव की उंगलियां काटी गई, फिर पांव काट दिया गया, और धीरे धीरे बीमारी दूसरे पांव में बढ़ रही है। ये मौत के न जाने कितने कितने रूप हैं, व्यक्ति को रुलाने के लिए आते हैं। तो नचिकेता से यमराज ने उस समय कहा कि मैं तुम्हें अपना रहस्य बताता हूं। पूरे उपनिषद में आप कठोपनिषद को पढ़ें, बड़ा अद्भुत है। तो वहां पर एक स्थान पर उन्होंने ये कहा, तारकम ब्रह्म परमम शिवम इत्यक्षर द्वयम नये तस्मात् परम किंचित तारकम ब्रह्म सर्वथा यदा पातक युक्तो वा सर्वपातकैः अंत काले शिवेति उक्त्वा न याति मम साधनम। महापापों से युक्त मतलब बड़े बड़े पाप किसने किए हुए हों, और सब तरह के पापों से भरा हुआ किसी का जीवन हो, अंत काल तक जिस व्यक्ति ने शिव भगवान की आराधना की, शिव ध्यान, शिव तप, शिव धर्म का, शिव कर्म का पालन किया। 3 तरह के शिव धर्म माने गए। कुछ जगह लिखा है 5 शिव धर्म है, जिनमें तप का भी स्थान है। इनको सबको अपनाता हुआ व्यक्ति अंतिम समय में शिव का उच्चारण करता हुआ शरीर छोड़ता है। यमराज कहते हैं मेरे घर वो नहीं आता। फिर बोले फिर वो शिव के धाम में आनंद मनाने के लिए ही जाता है, क्योंकि शिव ही उसका कल्याण करता है। क्योंकि शिव क्या है, न एतत् तस्मात् परम किंचित तारकम ब्रह्म सर्वथा। इस दुनिया में शिव के समान कोई तारने वाला नहीं है, उद्धार करने वाला नहीं है। शिव ही उद्धार करेंगे। और मजे की बात यह है कि संपूर्णता भी अगर आप चाहते हैं, संपूर्णता यदि चाहते हैं परिवार में, घर में, जीवन में, तो शिव भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान संपूर्णता वाले रूप हैं। 2 पुत्र हैं उनके, रिद्धि सिद्धि देने वाले भगवान शिव के पुत्र गणेश, विघ्नों का विनाश करना हो,
और किसी काम की शुरुआत करनी हो तो श्री गणेश ही करना होता है ना। रिद्धि चाहिए, समृद्धि, सम और लगा दीजिए, रिद्धि के साथ बन जाएगा समृद्धि। और सब तरह की सफलता को कहते हैं सिद्धि। तो सफलता चाहिए तो गणपति, और समृद्धि चाहिए तो गणपति, और विघ्न विनाशक गणपति। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमो प्रमथपतये, नमस्तेस्तु लंबोदराय, एक दंताय, विघ्न विनाशनाय, शिव सुताय, श्री वरदमूर्तये नमो नमः। तो श्रद्धा पूर्वक जैसे आप हाथ जोड़ दें, प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मृत नित्यम आयुष कामार सिद्ध है। गणपति भगवान कृपा करते हैं तो शिवपुत्र हैं। ओम गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमो नमः। तो गणपति भगवान की आराधना करेंगे ना तो रिद्धि भी सिद्धि भी दोनों मिलती हैं। और वीरता, धीरता, गंभीरता अगर लेनी हो, कार्तिकेय, कीर्ति भी मिलेगी, वीरता मिलेगी। सब तरह से आगे बढ़ना हो और बड़े से बड़े जोखिम लेने हो, जोखिम लेकर के जीतना हो, रिस्क लेकर के सफल होना। और ये ध्यान रख लेना, जो भी बिजनेस में सफल होता है जोखिम लेगा तो सफल होगा। हर फील्ड में यही नियम है। और अन्नपूर्णा, जगदम्बा, जगजननी, महापरमेश्वरी, दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, पार्वती माता, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वास्वधा नमोस्तुते, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो वो तो पार्वती माता। तो सारी समृद्धि, सारी खुशहाली सबके घर में, सब तरह से दया करने वाली माता रानी वो तो पार्वती है। और सबके पिताजी तो शिव जी हैं। तो फिर ऐसे ही होता है ना कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई अंग्रेज चला जा रहा है और उसके साथ में उसके, अंग्रेजों का राज था ना, तो अंग्रेजों के राज में आगे आगे अंग्रेज जा रहा था, पीछे पीछे उसका नौकर था, भगत टाइप का आदमी था। जंगल में दोनों जाए तो अंग्रेज ने कहा हमको थोड़ा डर लगता है, तुम आगे आगे चलो। तो जैसे आगे चला तो तुलसी माता को देखते, तुलसी के पौधे को इसने परिक्रमा की, तुलसी का पत्ता तोड़ा, माथे से लगाया और उसको मुख में रखा। आप लोग जानते हैं ना कि तुलसी का कितना बड़ा प्रभाव है। तुलसी, 5 तरह की तुलसी को उसका अर्क निकाल कर अगर उसको ले लिया जाए, अर्क को थोड़ा सा शहद मिला लिया जाए, ये जो सर्दियों में आपको दिक्कत होती है ना, कहीं एलर्जी, कहीं जुकाम, समस्या ही खत्म। इसलिए सारी कंपनियां लग गई हैं इसी काम में, तुलसी के ड्रॉप्स तैयार कर रहे हैं। हम लोगों ने पीछे युग ऋषि का तुलसी और दूसरी तरह की चीजों को मिला करके एक टैबलेट निकाली। अब शुरू शुरू में प्रयोग करने थे, जो भी आदमी मिले तो दिखाई दे इसका गला खराब है, खांसी है, गले में खिचखिच, लेते क्यों नहीं। टैबलेट पकड़ाई, फ्री में दे दी, 2 साथ में और पकड़ा दी, जब मौका लगे तो लेना। अब वो पीछे पीछे ढूंढते हुए आए, बोले खांसी ठीक होगी तो फिर क्यों मांग रहे हो, और फ्री में तो मिलेगी नहीं। बोले घर में रखेंगे, काम आएगी। तो पर ये काम की चीज है। मैंने कहा तुलसी माता की जय बोलो, ये तुलसी का प्रभाव है, तुलसी का ही तो चमत्कार है ना। तो अंग्रेज ने कहा तुम आगे आगे चलो, तो वो भक्त जो है आगे चल रहा था, उसने तुलसी के पौधे को देखा, हाथ जोड़े, प्रणाम किया, पत्ता तोड़ा, उसका रस निचोड़ा
और रथ लेके जाने लगा। तो उसके बाद अंग्रेज कहता है तुम लोग जो है कहीं गाय को देख के हाथ जोड़ते हो, कहीं किसी पेड़ को देखकर, अब ये छोटा सा पौधा है इसके चक्कर काट रहे हो। उसने वो पौधा उखाड़ा, फेंका और कहा तुम हिंदुओं की, इंडियन लोगों की जो जहां देखे वहीं कोई ना कोई माता है, कहीं गंगा माता, कहीं तुम्हारी तुलसी माता। बोले कोई पिताजी भी होता है क्या? बोले पिताजी भी होता है, थोड़ा चलो आगे है पिताजी। तो आगे खुजली वाला पौधा था, एक विषबूटी बोलते हैं उसको, तो वो पौधा था। बोले ये है पिताजी। बोले ये क्या है? बोले इसको दूर से ही प्रणाम करना होता है, इसको छूना मत। अब अंग्रेज तो अंग्रेज था, वो बढ़ा आगे और उसने कहा इसे भी उखाड़ के फेंकना है। तो उसने जैसे ही उसको दोनों हाथों से उखाड़ा, हाथों में जैसे ही लगार जो खुजली होनी शुरू हुई, अब वो चेहरे पर हाथ लगा लिए उसने, चेहरा भी लाल हो गया। उसके बाद वो खड़ा खड़ा डांस करे। बोले ये कौन है? बोले इसका नाम पिताजी है, ये है पिताजी। बोले पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले इसलिए क्योंकि आपने माताजी को उखाड़ दिया।